हेलो, आज हम लोगों ने ना पिनाकल के क्वेश्चंस देखने हैं ना। पिनाकल के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने टेस्ट का देखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया आप लोगों को? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग। ठीक, ये बेसिकली लिविंग की फीचर होते हैं आपका। कॉन्शियसनेस द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर्ड बाय नॉन लिविंग, ये हमारे पास लिविंग्स में हमारे पास आते हैं आपका, और ये हमारे पास आता है आपका। तो देखो इसमें अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारे पास। ठीक, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक, ये हमारे पास, ठीक, इसमें इनकरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा वो 4 होगा आपका। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका लिविंग वर्ल्ड में पेज नंबर 5 पे जाएंगे, जहां पर आप लोगों को पेज नंबर 5 दिया आपका ओल्ड एनसीईआरटी में। तो पेज नंबर 5 पे आप लोग देखेंगे, आप लोग की ये वाली लाइन लिखी हुई दिखाई देगी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर केवल और केवल ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है का ह्यूमन, और ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टीज हम लोग को ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल, ठीक, रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। ठीक है, आईसीबीएन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, आईसीबीएन क्या आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसने क्या करता है आपका, ये रूल बनाता है। क्या बनाता है? रूल बनाता है किस चीज के लिए का? किसी भी नेम देने के लिए किसी प्लांट को। ठीक, मान लीजिएगा हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये मैंगी फेरा इंडिका, कौन सा नाम है आपका? मैंगी फेरा इंडिका। और मैंगी फेरा इंडिका मींस ये हमारे पास जीनस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। जी, जीनस और स्पीशीज को हम लोग अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, और जीनस को हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और स्पीशीज को हम लोग स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। एस फोर स्पीशीज और एस फोर आपका स्मॉल, है ना, याद रखेंगे। तो हम लोग बायोलॉजिकल नेम आर आइदर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड, ये बात ठीक है बिल्कुल, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट्स डिनोट्स द स्पीशीज, ये बात ठीक है बिल्कुल। उसके बाद बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीशीज को। और अगर हम लोग इसको प्रिंटेड कर रहे हैं तब ये हम लोग क्या करेंगे? इटैलिक्स में हम लोग उसको लिख देंगे। और ये बेसिकली किस चीज को शो करता है? लैटिन ओरिजिन को शो करता है आपका। और द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल, कैपिटल ना होकर के कैसा होता है? स्मॉल होता है आपका। और जीनस एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ये बेसिकली किससे होता है आपका? कैपिटल से होता है आपका। तो ये आपका गलत दिया आपका, तो यहां पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा आपका? 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Some bacteria utilize inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, etc. for the oxidation of release of energy of ATP for ATP production. These are known as, देखो आप लोग जहां पर आपको किंगडम मोनेरा दिया, किंगडम मोनेरा में आप लोगों को बैक्टीरिया दिया आपका, यू बैक्टीरिया दिए हुए, वहीं पर आप लोगों को लाइन दिखी हुई ऊपर दिखेगी। उसमें आप लोगों को जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रोफिक, तो हमारे पास ऑटोट्रोफिक होते हैं, और दूसरा हमारे पास, हाँ, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फोटो ऑटोट्रोफिक और दूसरा हमारे पास कीमो ऑटोट्रोफिक। जो कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं इन मटेरियल्स को यूज करके क्या बनाते हैं? एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। मींस जो इन सब्सटेंसेस को यूज करके ऑक्सीडेशन करने के बाद एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फंजाई का क्वेश्चन दिया आपका, ये बिलोंग करता है किससे? एस्कोमाइसिटीज से, और ये बिलोंग करता है किससे? हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज से। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई आपका किसकी है? एस्परजिलस की है। किसकी है? एस्परजिलस की। और ये हमारे पास मेंबर दिखा आपका मशरूम, इसका दिया आपका ये मशरूम की स्ट्रक्चर दी हुई है। किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है? मशरूम की। तो हम लोग कहेंगे एस्परजिलस और मशरूम। एस्परजिलस बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटीज क्लास, और जो मशरूम है वो बिलोंग कर रहा है किससे? बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से। किससे बिलोंग कर रहा है आपका? बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में। और हम लोग कहते हैं कि दोनों के अंदर जो सेम फीचर आता है आपका वो क्या होता है? माइसीलियम सेप्टेट होता है, और कैसा होता है? ब्रांच होता है। कैसा होता है? माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच। तो यही इन दोनों का बीच का कॉमन फीचर हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इन प्लांट मोजेक फॉर्मेशन, वायरस में जाएंगे आप लोग, जहां पर वायरस का लास्ट पैराग्राफ दिया आपका, तो वहीं पर आप लोगों को लाइन लिखी हुई दिखाएगी। ठीक है, मोजेक फॉर्मेशन, मोजेक मींस होता है पैचेस, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, वेन कर्लिंग, क्लियरिंग्स, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, नेक्रोसिस, ठीक, आर द सिम्टम्स ऑफ, ये बेसिकली वायरल डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। किसके सिम्टम्स होते हैं?
वायरल डिजीज के सिम्टम होते हैं आपका, ठीक है, याद रहेगा। लास्ट पैराग्राफ दिया आपका वायरस वाले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें हम लोग देव का सेल टाइप, दो सेल्स देव का, एक पी सेल्स देव का और एक क्यू सेल्स देव का। पी सेल्स यूकैरियोटिक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक। और यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग को सेल वॉल एब्सेंट किसमें देखने को मिलती है? यूजुअली हम लोगों को प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों में देखने को मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, प्रेजेंट है क्या? सेल वॉल। सेल वॉल अगर एब्सेंट होती तब ये एनिमल सेल्स हो जाती, पर इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये कौन सी सेल होगी आपका? फंगाई की सेल होगी आपका। और हेटेरोट्रॉफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है आपका। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है आपका वो क्या है आपका? प्रोटिस्टा, पी सेल प्रोटिस्टा होगी और क्यू वाली सेल हमारे पास क्या हो जाएगी? फंगाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। देखो आइसो मींस सेम, आइसो मींस क्या है? सेम। एन आइसो मींस क्या है? डिफरेंट। एन आइसो मींस क्या आपका? डिफरेंट। और ऊगेमस मींस हमारे पास ये एक तरीके से हम लोगों को इसी का एडवांस फॉर्म दिखाई देता है आइसोगेमस का, है ना। आइसोगेमस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट होंगे आपका, देखेंगे बोथ गैमेट आर सिमिलर इन साइज, हाँ भाई ठीक है। नॉन मोटाइल, तीन हो गया आपका, ठीक है। ए का हमारे पास क्या देगा? तीन। बी में हम लोग आते हैं आपका बी एन आइसोगेमस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, तो बी में दो आ जाएगा हमारे पास, और सी में हमारे पास आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो तीन दो एक, तो हमारे पास का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? तीन दो एक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 6 से 7 में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा फर्स्ट, हमारे पास आ जाएगा आपका, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? फर्स्ट आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मॉसिस अलोंग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, ये बात ठीक है बिल्कुल। स्फैग्नम को यूज करते हैं पैकिंग मटेरियल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल्स के लिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इन लिवरवर्ट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द मियोसिस विद इन द कैप्सूल्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और फ्यूनेरिया पॉजेसिस यूनिसेलर, बेसिकली वो कैसे होता है? मल्टी सेलुलर होता है आपका, ठीक है। और ये इसका हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट्स, कॉन्स्पिकुअस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, थैलोइड गैमेटोफाइट। इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक और कैसा होगा हमारे पास? थैलोइड ऑर्गन्स होगा आपका, ठीक। तो हम लोग कहते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर दिया आपका 30 पेज पे, देखेंगे आप लोग 37 और 38 पेज पे। किस पेज पे देखेंगे? 37 और 38 पेज पे आप लोगों को दिया आपका, जहां पे टेरिडोफाइट दिया आपका। तो उसका हमारे पास जो होता है आपका वो क्या होता है? इनकॉन्स्पिकुअस होता है आपका, स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है आपका। और ये बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं आपका? प्रोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी देम आर इनकरेक्ट? गेमेटोफाइट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन टेरिडोफाइट, ये तो हमारे पास नहीं होगा आपका, है ना, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, हाँ बस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कोरोलाइड रूट्स आर प्रेजेंट आर प्रोड्यूस्ड इन पाइनस एंड माइकोराइजल रूट आर फाउंड इन साइकस। बेसिकली ये उल्टा दिया है आपका, साइकस में कोरोलाइड रूट पाई जाती है और पाइनस में हमारे पास माइकोराइजल रूट पाई जाती है, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। और अनब्रांच स्टेम्स अकर इन साइकस, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वाइल द स्टेम्स आर पाइनस आर ब्रांच्ड, तो इसमें हमारे पास बी और कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे आपका? बी एंड डी। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा थर्ड। तो ए और बी, ए और जो सी है हमारे पास वो इनकरेक्ट होंगे, और बी एंड डी जो होंगे आपका वो क्या होंगे आपका? करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे आपका, याद रहेगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच पार्ट ऑफ जोन ऑफ रूट इज नॉट करेक्टली मैच विद इन द विद इट्स फंक्शन? देखो आप लोग रूट्स में देखेंगे, रूट में ये वाला रीजन हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है आपका। कौन सा जोन कहलाता है आपका? मेरिस्टेमेटिक जोन। ये वाला जोन हमारे पास एलोंगेशन जोन, यहाँ की सेल्स जो होते हैं आपका सेल्स को लेंथ में इंक्रीज करते हैं आपका। और इधर की साइड हमारे पास जोन आता है डिफरेंशिएटेड पार्ट में हमारे पास आता है आपका मैच्यूरेशन जोन आता है। और मैच्यूरेशन जोन में हमारे पास क्या देखने को मिलती है? रूट हेयर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? रूट हेयर, ठीक। तो याद रहेगा, रूट हेयर हम लोगों को किसमें मिलेंगे आपका? रूट हेयर हम लोगों को मैच्यूरेशन जोन। रूट कैप प्रोटेक्शन ऑफ, और यहाँ पर हमारे पास रूट कैप होती है, रूट कैप है। ये रूट कैप जो होती है आपका प्रोटेक्शन कराते हैं आपका, क्या करती है आपका? प्रोटेक्शन कराते हैं रूट कैप, ठीक है। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज रूट लेंथ, हाँ ये बात ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गिव्स राइज रूट हेयर, ये ना होकर के अगर यहाँ पर क्या होता है आपका? मैच्यूरेशन जोन होता है तब हमारे पास ये ठीक हो जाता है।
तो और रीजन ऑफ मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास जो एक नोट करेक्ट मैच होगा आपका वो कौन सा होगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रूट ईयर होते हैं आपका वो क्या देते हैं आपका, मैच्योरेशन जोन से मिलते हैं हम लोग को। रूट ईयर किससे मिलते हैं हम लोग को, मैच्योरेशन जोन से मिलते हैं, याद रखनी है आप लोगों ने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। असर्शन पैराइटल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पी प्लांट्स। पी प्लांट्स में हम लोगों को मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। कैसा प्लेसेंटेशन मिलता है आपका, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है। और पी प्लांट्स में पैराइटल प्लेसेंटेशन हम लोग को बेसिकली मस्टर्ड में देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है मस्टर्ड के अंदर। और हम लोग कहते हैं पी प्लांट्स की प्लेसेंटा forms are reach along the ventral sutures of ovary and ovules are born on the ridge on this ridge forming two rows। ये हमारे पास assertion तो गलत है, पर रीजन क्या है हमारे पास, ठीक है आपका। तो हम लोग कहेंगे if assertion is false but reason is true। तो इसमें हमारे पास 72 में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा आपका, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा, है ना। फोर्थ 72 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एलिरोन लेयर ऑफ मेल सीड इज रिच इन प्रोटीन्स। हाँ ये बात ठीक है। बीन सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। हाँ। एस्क्यूटिलम इज मोस्टली सीन इन सीड ऑफ डाइकोट प्लांट्स। देखो एस्क्यूटिलम बेसिकली कोटिलिडन्स को कहते हैं, और एस्क्यूटिलम हम लोगों को किसमें देखने को मिलता है, मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। कोटिलिडन्स ऑफ मोनोकोट्स इज नोन एज एस्क्यूटिलम। क्या कहलाता है आपका, एस्क्यूटिलम कहलाता है। तो वो डाइकोट में ना होकर के किसमें देखने को मिलते हैं, मोनोकोट्स में देखने को मिलते हैं। और इसका जो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा आपका वो थर्ड हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फोर एबेल मॉस्कस। ठीक, एबेल मॉस्कस हमारे पास क्या भाई, एस्कुलेंटस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। देखो ये हमारे पास किसका साइंटिफिक नेम है आपका, लेडी फिंगर का दिया आपका, किसका दिया हुआ है, लेडी फिंगर का दिया आपका, भिंडी का दिया आपका। और ये बिलोंग करता है आपका कौन सी फैमिली से, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं ना। तो एबेल मॉस्कस जो है, एस्कुलेंटस जो है वो बिलोंग करता है किससे आपका, ठीक, मालवेसी से। ये इसकी जीनस और ये इसकी स्पीशीज अलग अलग सेपरेटली हम लोग इनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं ना। तो ये हमारे पास का 74 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, कंपोजिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस। देखो हम लोग देखेंगे कि वहां पर हम लोगों को हेड एंड कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों को रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। तो कंपोजिटी फैमिली का, स्ट्रेसी फैमिली का स्पेशल फीचर हमारे पास क्या है, कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ कॉलेनकाइमा। पहला क्या हमारे पास, एसिमिलेशन ऑफ फूड व्हेन इट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हाँ ये बात ठीक है। सेल नेवर बी ओवल राउंडेड एंड रेक्टेंगुलर इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये गलत हो गया आपका। ठीक, इसमें अगर हमारे पास ये होता है कि पाई जाते हैं आपका ये वाली कंडीशन, इंटरसेलुलर स्पेस यूजुअली प्रेजेंट, यहां पर क्या होता है, बेसिकली एब्सेंट होता है, ये वाला गलत हो गया आपका। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम्स एंड पेट्यूल्स ऑफ लीव। तो हम लोग कहेंगे बी एंड सी गलत हुआ आपका, और ए एंड डी जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ए एंड डी जो है वो क्या होगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी एंड डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए एंड डी जो है हमारे पास वो क्या है आपका, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसने, ठीक है, हाँ, बी एंड सी, ठीक है, सॉरी। इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो उसमें बी एंड सी जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंड सी क्या होगा हमारे पास, इनकरेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इनकरेक्ट होंगे आपका बी एंड सी होंगे। तो ए हमारे पास ठीक है, और डी हमारे पास क्या आपका ठीक है। तो हम लोगों ने पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में हमारे पास जो होंगे बी एंड सी होंगे, और ए एंड डी जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट मैच, वेसल सेल्स, ठीक है, वेसल सेल्स आर डेड विथ थिक ब्राइटनेस सेल्स वॉल। बेसिकली यहां पर हम लोगों को लिग्निन होता है आपका, क्या होता है आपका, लिग्निफाइड होती है आपका, क्या होती है आपका, लिग्निफाइड। तो याद रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट मैच आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट मैच, वेसल्स जो होते हैं आपका, वेसल सेल्स जो होते हैं आपका वो लिग्निफाइड होती है, काइटिनस नहीं होती आपका। ठीक है, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, ये आइडेंटिफाई ठीक टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। देखो ये आप लोगों को जो वैस्कुलर बंडल दिया आपका, ये रेडियल का दिया आपका, किसका दिया है, रेडियल। और ये हमारे पास दिया है किसका आपका, ये दिया है आप लोगों को कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट ठीक। कौन सा दिया आपका, ये कॉन्जॉइंट क्लोज दिया आपका, कौन सा दिया आपका, क्लोज्ड। और ये हमारे पास दिया आपका कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन ठीक। ये बात याद रखनी है, कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज। तो इसमें देखेंगे पहला वाला रेडियल, दूसरा कॉन्जॉइंट क्लोज हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जॉइंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, रेडियल, कॉन्जॉइंट क्लोज और कॉन्जॉइंट ओपन हमारे पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। The cross section of plant material show the following anatomical feature under the microscope. The vascular bundles are radially arranged. Radial vascular bundle हम लोगों को रूट में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, रूट। R4 रेडियल, R4 रूट ठीक। मोर देन 6 जाइलम, और मोर देन 6 जाइलम होंगे आपका, 6 जाइलम क्या होंगे आपका, पोली आर्च कंडीशन। मींस जब जाइलम के 6 से ज्यादा स्टैंड इस तरीके से हम लोगों को बने हुए दिखाई दे, तो इस तरीके की कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, पोली आर्च कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, पोली आर्च कंडीशन कहलाती है। तो पोली आर्च कंडीशन क्या है, जब जाइलम के 6 से ज्यादा स्ट्रैंड हो, तब हम लोग उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली आर्च ठीक है। रेडियली वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियली अरेंज मोर देन 6 जाइलम स्ट्रैंड विद एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च कंडीशन हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है, एक्सार्च कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है रूट के अंदर। किसमें देखने को मिलती है, रूट के अंदर। तो हम लोग कहेंगे, और इसके अंदर वेल डेवलप पीथ देखने को मिलता है, तो हम लोग कहेंगे इसमें हम लोगों को रूट का ऑप्शन ये वाला दिखाई दिया आपका। तो मोनोकोट रूट में हम लोगों को देखने को मिलेगा ये वाली कंडीशन। तो इसमें 79 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 79 का, तो वो लास्ट हमारे पास हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका। फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर। डाइकोट स्टेम रेडियल वैस्कुलर बंडल। देखो अभी बता रहा था मैं आप लोगों को, रेडियल वैस्कुलर बंडल हम लोग को किसमें देखने को मिलते हैं, रूट में देखने को मिलते हैं। तो इस इनकरेक्ट मैच जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, अभी बताया पॉलीआर्च, मोनोकॉट रूट, मोनोकोट स्टेम एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, ये बात ठीक है। डाइकोट रूट में हम लोग को एक्सार्च जाइलम मिलता है। बेसिकली हम लोगों को रूट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है। क्या कंडीशन देखने को मिलती है, एंडार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये बात ठीक है बिल्कुल। ह्यूमन मेम्ब्रेन ठीक है, 40% लिपिड होता है, 52% हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। क्लासिक फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन्स एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड। प्रोटीन्स की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाता है, लिपिड आ जाता है। क्या आ जाता है, लिपिड। क्लासिक फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोटीन आ जाएगा विद इन ओवरऑल बाइलेयर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो होगा वो स्टेटमेंट जो है, सारे स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ करके, थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ करके आपका, है ना। तो इसमें हमारे पास जो है थर्ड स्टेटमेंट जो आपका, वो क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या है आपका, ठीक है, सही नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द रोंगली मैच्ड पेयर। पिलाई हेल्प करेंगे मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, नहीं। पिलाई जो होते हैं आपका बेसिकली पिलीन प्रोटीन से बने थे। किससे बनते हैं, पिलीन प्रोटीन से। ये बेसिकली अटैचमेंट में मदद करते हैं आपको, किसमें मदद करते हैं, अटैचमेंट में। साथ में ये किसमें मदद करते हैं आपका, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन में। किसमें मदद करते हैं आपका, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन में। कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या, दो बैक्टीरिया को एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए दो बैक्टीरिया के बीच ट्यूब बनती है, उस ट्यूब को हम लोग कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। पॉलीराइबोसोम, एमआरएनए प्लस, मैनी राइबोसोम, गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, और माइकोप्लाज्मा के अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। ये बात ठीक है अपना। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। और इन तीनों स्टेटमेंट में से जो हमारे पास रोंगली मैच होगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा आपका। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 ठीक। सेल्स अनियन पील्स डिफर फ्रॉम अ सेल ऑफ ह्यूमन चिकन। ठीक, देखो अनियन पील्स हमारे पास प्लांट सेल्स है, और चिक सेल्स हमारे पास कैसी है, एनिमल सेल्स है आपका। तो बेसिक हम लोग कहेंगे, ठीक है, द टाइप्स ऑफ आउटर बाउंड्री हैविंग बोथ 70s 80s राइबोसोम, ये दोनों में मिलेंगे हम लोग को। हैविंग टू नॉन मेम्ब्रेन फाउंड बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, हाँ ठीक है, ठीक है, टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है, हाँ दोनों में मिलेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, हाँ जी। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि इसमें हम लोगों को जो
टाइप्स ऑफ बाउंड्री होंगी आपका, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लांट सेल्स में हम लोगों को सेल वॉल भी मिलेगी और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, और ऑनियन जो एनिमल ह्यूमन चिक सेल्स है उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल वॉल एब्सेंट रहेगी आपका, है ना। तो ये बाउंड्रीज की डिफरेंस हमारे पास देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एसर्शन इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ सेल फ्लो मेथड। मान लीजिएगा हमारे पास ये सेल है और इस तरीके से हमारे पास एक फ्लो बनती है आपका सेल की तरफ से, पेरिफेरी से, और बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल फ्लो मेथड कहते हैं। ठीक, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल। इन प्लांट सेल्स फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, प्लांट सेल्स में जब साइटोकाइनेसिस होती है सेंटर से हमारे पास सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है पेरिफेरी की साइड को। ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें ठीक है आपका। ठीक है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेकिन हमारे पास आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए। ठीक, तो इसके हमारे पास जो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। A stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage is, ठीक है, which stage is it and what are the characterized? देखो आप लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी में टर्मिनाइजेशन ऑफ द मेटाफेज आप लोगों को दिया आपका, है ना। किसका दिया आपका, टर्मिनाइजेशन ऑफ मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर और क्रोमोसोम। ठीक, आप लोग देखेंगे ये आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उसमें देखेंगे आप लोगों को वहीं पे दिया आपका। ठीक है, तो उसमें देखेंगे आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हमारे पास हो जाएगा, है ना। कौन सा होगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। मैच क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर, ए पे देखेंगे आप लोग, क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर, मूव टू इक्वेटर जा रहा है आपका, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 4। बी, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड मूव अपार्ट। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा आपका थर्ड, क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड आ जाएगा। सी पे चलते हैं हम लोग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जाइगोटीन में हम लोगों को देखने को मिलता है, सेकंड हमारे पास आ जाएगा। और डी पे हम लोग आते हैं, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास आता है प्रोकाइटिन के अंदर। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो कौन हो जाएगा आपका, वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इसको क्राइसोफाइट्स, ये बेसिकली बिलोंग करता है किससे, डायटम्स। ए में हमारे पास आ जाएगा थर्ड, ए का क्या आएगा, थर्ड। बी पे चलते हम लोग, डायनोफेल्जिलेट्स, डायनोफेल्जिलेट में हमारे पास ग्रेन्युलेक्स आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सी पे चलते हम लोग, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड हमारे पास 2 हो जाएगा आपका। और उसके बाद डी पे हम लोग आते हैं, तो डी पे हमारे पास फोर्थ आ जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 87 में, 87 का लास्ट हमारे पास जो आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं 28 पे। देखो ये हम लोगों को मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन दिया आपका, ये नीम की लीफ दी आपका, पिन्नेट कंपाउंड, नीम की दी आपका, पिन्नेट कंपाउंड लीफ है आपका, और ये पामेट कंपाउंड लीफ है आपका कॉटन की, किसकी आपका, कॉटन की। ठीक है, तो याद रहेंगे आप लोग को, पिन्नेट कंपाउंड लीफ नीम और पामेट कंपाउंड लीफ ऑफ सिल्क कॉटन। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम आर नॉट फाउंड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पाए जाते हैं। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी पाए जाते हैं, एंडो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मिलेंगे। ठीक, उसके बाद गोल्जी बॉडीज, इसमें हम लोगों को नहीं मिलेंगे आपका। तो इसमें 89 का हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गोल्जी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। हाँ, ग्लाइकोसाइलेशन मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोसाइलेशन कराता था। ठीक, एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव बेसिक पीएच, बेसिक पीएच पे ना होकर के किस पीएच पे काम करता है, एसिडिक पीएच पे। ठीक, किस पे करता है आपका, एसिडिक पीएच पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्लांट वैक्यूल्स इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। हाँ, ये हमारे पास टोनोप्लास्ट हमारे पास होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस ओनली। ठीक, देखेंगे इसमें हम लोग 90 पे देखते हैं हम लोग, तो 90 पे हमारे पास इसका ए एंड सी,
क्या पूछा इसने, इसमें हम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन बताना था, क्या बताने, करेक्ट ऑप्शन बताते हैं आपका। तो ए भी हमारे पास करेक्ट है आपका, और सी भी हमारे पास करेक्ट है आपका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में मदद ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए एंड सी जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होंगे आपका, कौन कौन से, ए और सी, ठीक है। तो हम लोग के पास पहला 90 में हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए एंड सी, ठीक है। बेटा, ना हम लोग जो है पिनेकल जो है, पिनेकल मेडिकल में जो है जो टेस्ट है आपका, ठीक है ना, उसकी जो है सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। चलिए, तो 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग एन एल्गल क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा प्रिज्म एंड एरोबिक बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इंगलमैन ने किया था, है ना। इन्होंने किया था, क्या किया था कि जो है एक सस्पेंशन तैयार किया, वहां पर इन्होंने एक एल्गा डाल दिया, क्लेडोफोरा, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, और एक प्रिज्म के थ्रू जो है वो लाइट को जो है उसको यहाँ पर इमिट किया, डाला इस पर। तो प्रिज्म जो है वो लाइट को जो है वो 7 कलर में रिफ्लेक्ट कर देगा, तोड़ देगा, है ना, तोड़ देगा, है ना? और ये जो 7 कलर में तोड़ेगा, तो जब इसके ऊपर यहाँ गए, है ना, विबग्योर जिसे आप कहते थे, तो इसमें जो है देखा इन्होंने कि जो ब्लू और रेड रीजन जो थे वहां पर बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा हो गए, उस रीजन में ज्यादा इकट्ठा हो गए। इन्होंने इसका कंक्लूजन ये निकाला कि ब्लू और रेड रीजन में जो है वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर रीजन, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले बनाया था किसने, इंगलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है इसमें। कह रहा रूबिस्को इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल ऑफ C4, नहीं, है ना, ये C3 प्लांट्स में पाया जाता था, और C4 में किसमें था, ये बंडल सीड सेल में था, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। रूबिस्को इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट्स, ये सही है ना, किसमें प्रेजेंट होता है, इसमें C3 प्लांट्स में रूबिस्को, है ना, जो कि मोस्ट एबंडेंट जो है वो प्रोटीन है इन बायोस्फीयर, ठीक है ना। ये कार्बन को भी फिक्स करता था और ऑक्सीजन को भी फिक्स करता था। उसके बाद कह रहा है पेप्टेज इज प्रेजेंट इन द बंडल सीड सेल ऑफ C4, ये था किसमें, मीजोफिल सेल में था ना, किसमें था, मीजोफिल सेल में था। बोथ रूबिस्को एंड पेप्टेज आर प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल, नहीं, एक जो है ये जो था बंडल सीड सेल में था, और ये किसमें था, ये था आपका मीजोफिल सेल्स में। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट गलत है, आपका सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है। कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस या इसी को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो एरोबिक रिस्ट्रिक्शन हो रहा हो, चाहे एनारोबिक हो, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ओनली प्रोकैरियोट, ओनली गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, किसी ये जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, तो ये गलत हो गया। ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइम मस्ट नीड टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विद इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सब ठीक है, लेकिन ये ओनली जो लिखा हुआ ये गलत है, किसी की ये जो है वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, ठीक है ना, कॉमन स्टेप था। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। फर्मेंटेशन, है ना, कह रहा है कि ए बी सी को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर ए जो है, ये ए हो गया आपका NAD, NAD हो गया, है ना। उसके बाद और कहाँ पे सी, यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पर क्या होगा, NADH प्लस H+I, ठीक है ना। जो यहाँ बनते थे वही यहाँ पर यूज जाते थे, यहाँ पे बनेगा ना, फॉर्मेशन होगा, और यही चीज सेम यहाँ पर आएगी, NADH+H+I, इसी को हम लोग H2 भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ए जो है वो NAD प्लस है, NAD+, तो NAD+ 2 जगह पे दे रखा है, ठीक है ना। और बी और सी सेम है, बी और सी, बी, ये तो गलत हो गया, है ना, बी और सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ये कॉलम मैचिंग करनी है आपके, तो ETS है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन की क्वेश्चन है ये, वहां से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो था वो क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 जो था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो था साइटोक्रोम बी और C1, है ना, या वही BC कॉम्प्लेक्स था, ये भी ठीक है। फोर्थ जो है वो था AA3 या उसी को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये भी ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है वो क्या था,
एटीपी सिंथेटेज, यानी कि तो सब बिल्कुल सही है इसमें, है ना। तो ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहीं से आंसर आ गया फर्स्ट वाले से ही, ठीक है ना, कि ये है, इसी से आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है मिसमैच पेयर बताना है, कौन सा इसमें सही पेयरिंग नहीं हुआ है ये हम लोग को बताना है। तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर दे रखा है, ठीक है ना, ये गलत है, डिवीजन ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, तो ये गलत है और मिसमैच ही बताना था आपको, ठीक है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये ठीक है। एस फेज में क्या होता था, डीएनए की सिंथेसिस, जिसमें जो है डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता था और क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, ठीक है ना। सिनेप्सिस जो है वो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये भी ठीक है। ये पहला वाला ही जो है वो मिसमैच है। कह रहा है मियोटिक सेल डिवीजन इज आल्सो टर्म्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, मियोटिक यानी कि मियोसिस डिवीजन, जो कि जर्म सेल्स में होता था, है ना, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते थे, हाफ हो जाते थे, है ना, जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता था। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो टर्म्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं ये बताना है आपको, क्यों, क्योंकि नंबर जो है इसमें क्या होते थे, हाफ हो जाते थे, तो नंबर हाफ हो गए क्रोमोसोम्स के, यानी कि फोर्थ हो गया आपका, ठीक है। कह रहा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर सिर्फ एक लाइट की बात किया तो ब्लू लाइट में होता था, है ना, तो ब्लू लाइट में, लेकिन बेटा ये ऑप्शन देखिए इसमें कॉम्बिनेशन में दे रखा है ना, ब्लू और रेड, है ना, तो ये आंसर ज्यादा मोस्ट करेक्ट हो जाएगा कि ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। Read the following statement and select the correct option. Correct, carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate, ठीक है ना, तो CO2 क्या बना था, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है कि रीजनरेशन ऑफ CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue अनइंटरप्टेड होना चाहिए, इंटरप्टेड लिखा हुआ है ना, अनइंटरप्टेड क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अनइंटरप्टेड, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, यानी कि पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। कह रहा है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, इनकरेक्ट बताना है कौन सा इसमें से गलत है। इन प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक क्या था, इथेनॉल था और CO2 था फर्मेंटेशन में, सही है। इन प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड क्या था, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता था, CO2 नहीं बनता था वहां पे CO2 नहीं बनता था, ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, ठीक है ना, तो यही आंसर हो गया हमारा, है ना, इनकरेक्टली तो पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, बात सही है। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो था वो पायरुविक एसिड। रिड्यूसिंग पावर NADH प्लस प्लस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो कब होता था, जब जो है फ्रक्टोज 116 बाई फॉस्फेट ये बनता था, इसके बाद ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता था, कौन सा, PGAL, और फॉस्फेट कहाँ लगी थी, थर्ड पे, तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरा बनता था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इससे फॉर्मेशन होता था 1,3 डाई या बाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और फिर इससे बनता था 1,3 डाई या बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। तो ये वाला नाम जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इनके इनके बीच में एक्चुअल में बनता था, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ये नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी में। तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, कौन सा सेकंड हो गया आपका। कह रहा है स्टोमोकॉड, है ना, इस प्रेजेंट इन, तो स्टोमोकॉड किसमें था, हेमिकॉर्डेट्स में, किसमें था, हेमिकॉर्डेट्स, तो हेमिकॉर्डेट्स का एग्जांपल कौन है इसमें, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। स्टेटमेंट विच डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर आर्थ्रोपोड्स, कौन सा इसमें से आर्थ्रोपोड्स के लिए सही नहीं है, तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बात सही है। देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये भी ठीक है। दे आर सिगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, टू सिलोम्स पाया जाता है और बॉडी इनकी सिगमेंटेड होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, नहीं यूजली एक्सटर्नल नहीं, यूजली क्या होना चाहिए था, इंटरनल होना चाहिए था, क्या, इंटरनल होना चाहिए था, इंटरनल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इंटरनल, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, कौन सा, फोर्थ वाला, और रॉन्ग ही पूछा था इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत बताना है हम लोगों को, किसमें, कॉन्डिक्टाइसिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में।
टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मॉडिफाइड थे प्लेक्वाइड स्केल्स के और अंदर की तरफ घूमे हुए थे ताकि इनको शिकार करने में, पीडियसियस थे ना ये, शिकार करने में आसानी होती थी और इसके एडवांटेज के लिए इनके जबड़े भी बड़े मजबूत थे। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड बट विदाउट ऑपरकुलम, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं लेकिन इसमें ऑपरकुलम नहीं होता, कवरअप नहीं होते। ऑपरकुलम किसमें थे? बोनी फिशेस में थे। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है ना, डूबने से बचने के लिए ये हमेशा तैरते रहते थे, तो सी एयर ब्लैडर इसमें नहीं था, बोयंसी नहीं रह सकते थे ये। मेल में पेल्विक फिन्स पाई जाती हैं, एब्सेंट लिखा है, ये गलत लिखा है। मेल में जो है वो पेल्विक फिन्स जो है वो मॉडिफाई थी किसमें? क्लैस्पर्स में। एब्सेंट लिखा है, ये गलत है, प्रेजेंट था ना यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, रॉन्ग नहीं पूछा है आपसे। करा ए और बी टू बेसिक बॉडी फॉर्म है इन सिलेंट्रेट्स में, तो ए जो है ये हो गया आपका कौन सा? मेडुसा, ये फॉर्म हो गया मेडुसा अम्ब्रेला शेप, और ये फॉर्म हो गया आपका पॉलिप, ये हो गया पॉलिप, है ना। और क्या था? डाइमॉर्फिज्म, है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो विच ओनली ए इज फाउंड, कह रहा है कि जिसमें क्यों वो रिप्रेजेंट करेगा जिसमें सिर्फ ए पाया जाएगा, यानी कि सिर्फ मेडुसा होगा। सिर्फ मेडुसा का एग्जांपल आपका कौन सा था? ऑरेलिया जेलीफिश, है ना। तो क्यू जो है, क्यू, है ना, क्यू जो है सिलोमेट, क्यू इज अ सिलेंट्रेट्स इन विच ओनली ए इज फाउंड, ये हो गया ऑरेलिया, ऑरेलिया हो गया। इन सिलेंट्रेट्स पी ओनली बी इज फाउंड, सिर्फ बी पाया जाएगा, तो पी हो गया आपका, बी किसमें हो गया? हाइड्रा और ऑरेलिया हो गया हाइड्रा और एडेम्सिया, तो ये हो गया आपका हाइड्रा या एडेम्सिया दिया होगा, हाइड्रा और एडेम्सिया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? वाइल इन सिलेंट्रेट आर, आर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ए और बी दोनों पाए जाएंगे, तो ये हो गया ओवेलिया, ओ ओवेलिया, ओवेलिया, ओवेलिया हो गया, ठीक है ना। तो आर जो है वो ओवेलिया यहां भी है, यहां भी है। अच्छा भाई साहब, और क्यू जो है वो है आपका ऑरेलिया, ऑरेलिया, क्यू जो है वो क्या है? ऑरेलिया, आंसर आ गया हमारा। और पी जो है वो आपका क्या है? हाइड्रा या एडेम्सिया, हाइड्रा या एडेम्सिया, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जो है ध्यान से करिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा था कि दो बॉडी फॉर्म दे रखी है इसमें, दो बॉडी फॉर्म दे रखी है इसमें, और कह रहा है कि दो बॉडी फॉर्म में जो है क्यू वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, है ना। जेलीफिश था ऑरेलिया जेलीफिश, है ना, जिसमें जो अम्ब्रेला शेप थे। जबकि दूसरा कह रहा है कि पी उसे रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सिर्फ ये होगा, तो इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपके, हाइड्रा और पॉलिप फॉर्म, ठीक है ना। और आर जो है वो है जो दोनों अल्टरनेशन, अल्टरनेशन जनरेशन किसमें था? ओवेलिया में था, ठीक है ना। ये हो गया आपका थर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन, बोन के लिए इनकरेक्ट बताना है। करा बोन हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, हार्ड नहीं, हार्डन नहीं होना चाहिए था। बोन जो होती हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज जो थे, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का। हार्डर होती तो फिर उसको सपोर्ट क्यों करने की जरूरत पड़ती, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये वाला, ठीक है। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेप्मा, स्पेस में पाए जाते हैं ये। बोन मैरो होता है कुछ बोन्स में जो कि जो है वो ब्लड सेल्स, है ना, हीमोपोइसिस का काम करता है ये, तो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है वो गलत है इसका। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है टिक मार्क द स्टेटमेंट इन विच नॉट ट्रू, सही नहीं है, रिगार्डिंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के सिस्टम्स के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो वाइट टेस्टिस थे, ठीक है, are ahead to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called as mesorchium। किडनी के ऊपर जो है वो इसमें ओवाइड जो टेस्टिस था वो अटैच थे, जुड़े हुए थे इनमें। बिडर्स कैनाल इज लॉन्गिट्यूडनल कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज कैरी स्पम्स, है ना, जाकर के वो खुलते थे वहां पर उसमें, और यूरेटर के साथ जो है वो कॉमन हो जाता था यहाँ पे सीमेन, और यानी कि स्पम्स और जो है यूरिन दोनों रिलीज करते थे वो। क्लोएका फ्रॉग कैरी बोथ स्पम्स एंड यूरिन, कॉमन पोर होता है। In female frogs, the ovaries are both structurally and functionally associated। नहीं, ये गलत है ना, कि ये फंक्शनली इससे अटैच नहीं होती, स्ट्रक्चरली तो अटैच कर सकते हैं आप, लेकिन फंक्शनली अटैच नहीं होती, क्योंकि फीमेल में जो है वो होती वहीं पर है,
टेस्टिस किडनी के ऊपर ही होती है, लेकिन वो सेपरेटली जा करके आगे जो है वो क्लोएका में ओपन होती है। तो गलत पूछा था आपसे, रॉन्ग पूछा था, फोर्थ हो गया। कह रहा विच एमंग द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, सही नहीं है। एरियोलर जो है वो सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं, एडिपोज जो है वो फैट स्टोरेज सेल्स थी। डेंस रेगुलर जो है प्रेजेंट इन द स्किन नहीं, डेंस इरेगुलर था, डेंस इरेगुलर होना चाहिए था, जो कि स्किन में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और रेगुलर के तो दो टाइप थे, टेंडन और लिगामेंट, टीएमबी और एलबीबी, ठीक है ना। तो ये हो गया डेंस रेगुलर, ये गलत दे रखा है आपको, मिसमैच ही पूछा है। टेंडन जो है बोन टू मसल, टीएमबी, ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। आंसर हो गया आपका, रॉन्ग बताना था, रॉन्ग आंसर हो गया आपका। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो एसिडिक, एसिडिक क्या हो जाएगा, जिसमें जो है यहाँ पे तो एस था, ये था आपका COOH, और इधर हो गया आपका NH2, और ये जो R ग्रुप यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर अगर जो है कार्बोक्सिलिक आएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर यहाँ पर एमाइन ग्रुप आएगा तो वो बेसिक हो जाएगा, और अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है तो वो न्यूट्रल रहेगा, और अगर रिंग फॉर्म बनी हुई है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। एसिडिक अमीनो एसिड हो गई ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड यहाँ भी है बेटा, यहाँ भी है, ठीक है ना। और बेसिक हो गई आपकी लाइसिन, बेसिक हो गई कौन सी, लाइसिन, ये लाइसिन हो गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। और न्यूट्रल में हो गया कौन सी, वैलिन, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर, तो ये हो गया आपका राइबोज शुगर, कैसे पहचाने, यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये तो राइबोज शुगर हो गया, एडेनिन भी जुड़ी हुई है यानी कि न्यूक्लियोसाइड हो गया, और फास्फोरिक एसिड भी जुड़ा है यानी कि न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। दिस कंपाउंड इज अ न्यूक्लियोटाइड, बात सही है, रेफर एज अ एडिनाइलिक एसिड, एडिनिन है ना, तो एडिनाइलिक एसिड हो गया, ये सही है, इसमें करेक्ट ही बताना था, ठीक है। दिस कंपाउंड इज अ न्यूक्लियोसाइड, नहीं, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। दिस कंपाउंड इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन, लिखा हुआ है, एडिनोसिन तो नाम किसका था, न्यूक्लियोसाइड का होता है, ठीक है ना। दिस कंपाउंड इज अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट आंसर हो गया आपका। पहला ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से हमें गलत बताना है, क्या बताना है, गलत बताना है। कह रहा ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a sample of earth crust are also present in a sample of living, बिल्कुल सही है, बस उनके अमाउंट्स अलग अलग थे। relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism, ठीक है, इससे ज्यादा था। living organism have more nitrogen and oxygen per unit mass than in animated objects, ठीक है ना, यानी कि अर्थ क्रस्ट वाला, ये भी ठीक है। living organism have more कैल्शियम MgNA इन देम देन द एलिमेंट, नहीं, ये जो है गड़बड़ दे रखा है ना, ज्यादा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका फोर्थ वाला रॉन्ग है, ठीक है ना, और हमको रॉन्ग ही बताना था इसमें। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोसेस सिमिलर रिस्पिरेटरी ऑर्गन, किसमें एक जैसा नहीं होता, तो सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स जो थे ये डिफ्यूजन के थ्रू करते थे, सही है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क जो है इनमें गिल्स के थ्रू होता था। रेप्टाइल्स और मैमल्स में जो है वो लंग्स के थ्रू होता था। अर्थवर्म में जो था वो होता था किससे, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता था। और इंसेक्ट में जो है वो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा, तो ये गलत दे रखा है, मतलब एक साथ एक जैसा नहीं है इनमें, फोर्थ वाला हो गया आपका। विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, नॉस्ट्रिल सबसे बाहर की तरफ, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर आ गया, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ग्लोटिस, ठीक है ना, ग्लोटिस चला गया, ग्लोटिस के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फर्स्ट ही सही है आपका, ठीक है ना, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। इसमें क्या किया, नॉस्टिल है, नेजल चैम्बर है, लैरिंग्स ले गया है पहले, है ना, पहले फेरिंग्स होगा तब लैरिंग्स होगा, नॉस्टिल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ग्लोटिस आ गया है ना, ग्लोटिस पहले नहीं आएगा, पहले लैरिंग्स आएगा। नॉस्टिल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस, और ट्रैकिया पहले आएगा, ब्रोंकाई पहले नहीं होगा, ठीक है, ये गलत था। Which of the following option is associated with the increase in the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis? इसे बताना है डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस पे, डोर्सल और वेंट्रल पे कौन करते थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, जो बीच में थी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। जबकि जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में कौन था, डायाफ्राम मसल्स में, है ना, जब डायाफ्राम में मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा था।
विच ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, जो मेजर नहीं की जा सकती किससे, स्पायरोमीटर। तो कौन सी नहीं की जा सकती थी, रिसिडुअल वॉल्यूम। रिसिडुअल वॉल्यूम किसी जो आप ब्रीथ में जो इन या एक्स करते हैं उसको मेजर कर सकता है उस मशीन के थ्रू, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन वो तो लंग्स में ही रह जाती है, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग नॉर्मल तो कर सकते थे आप। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बचा रह जाए उसको आप मेजर नहीं कर सकते, इसी को आप कहते थे क्या, आरवी, रिसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसे भी कर सकता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल, इसे भी कर सकता है, सिर्फ आरवी को नहीं कर सकता था, ये हो, ठीक है ना। सेकंड 25 का सेकंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, कौन सा कॉर्डेट्स का फीचर नहीं है, कौन सा कॉर्डेट्स का फीचर नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो कौन सा कॉर्डेट्स का फीचर नहीं है, तो कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सिलोम, सब में पाया जाता है ना, सभी जो है टू कैविटी पाई जाती है। डायाफ्राम सेपरेटिंग थोरक्स फ्रॉम एब्डोमेन, ये गड़बड़ थी, ये डायाफ्राम का पाया जाना, ये जो है वो मैमल्स का, मैमल्स में आता है ना, मैमल्स में विदाउट एक्सेप्शन से ये सिर्फ मैमल्स के लिए है, सभी कॉर्डेट्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होती थी, फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी पाई जाती थी, तो ये जो है आपका नहीं है सभी में, ये मैमल्स में आता है सिर्फ, ठीक है ना, सभी कॉर्डेट्स में नहीं है। डायग्राम दिया हुआ है भाई, है ना, मसल्स का, कह रहा है PQR आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट इंफॉर्मेशन। कह रहा पी जो है वो स्मूथ मसल्स नहीं, ये स्केलेटल मसल्स है, गलत हो गया यहीं पर। क्यू जो है वो कह रहा है स्मूथ मसल्स है, बात ठीक है, विदाउट स्ट्रेशंस, ठीक है ना। ये नॉन स्टेटेड थी और स्टेटेड थी, ये सेकंड आपका सही है। ये क्या कह रहा है, पी ये स्केलेटल मसल्स है विथ लिटिल ब्लड सप्लाई, नहीं इसमें लिटिल नहीं होना चाहिए था, ये गलत है ना, स्केलेटल मसल्स में। और पी इज कार्डियक मसल्स, पी जो है कार्डियक मसल्स है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो स्केलेटल मसल्स है, सेकंड हो गया आपका इसको। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, सही नहीं है, किसके लिए, राणा टिग्रीना के लिए, कौन सा इसमें से जो है वो सही नहीं है, किसके लिए, राणा टिग्रीना के लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या था, जब ऑर्गन से ब्लड निकल करके डायरेक्ट हार्ट में ना जा करके, यानी कि राइट एट्रिया में ना जा करके अनदर ऑर्गन के थ्रू होता हुआ जाए, तो उसे हम लोग कहते थे पोर्टल सिस्टम। और वो अनदर ऑर्गन अगर लीवर होता था तो उसे आप कहते थे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है। रीनल पोर्टल लोअर बॉडी पार्ट से किडनी में जाता था फ्रॉग में, तो स्पेशल वेनस कनेक्शन है बिटवीन किडनीज एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आरबीसी जो होती थी इनकी ओवल होती थी और न्यूक्लिएटेड, हम लोगों में न्यूक्लिएटेड होती है, हम लोगों में न्यूक्लिएटेड नहीं होती, और बाइकॉनकेव थी, ठीक है। ये फ्रॉग का पूछा है, लिम्फ हैज प्रोटीन एंड आरबीसी, आरबीसी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, तो ये गलत है, मिसमैच से फोर्थ। कह रहा है 119 है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं और इनमें जो है आपका अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मीथेन के डेरिवेटिव्स थे ये, है ना, चार जो एच थे, है ना, ये अब यहाँ पर डेरिवेटिव था मीथेन का, तो ये सभी अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए थे। यहाँ पर था क्या आपका कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर एच रहा, यहाँ पर हो गया एमाइन ग्रुप, और यहाँ पर हो गया आर यानी कि एल्काइल ग्रुप, है ना। जो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होंगे उसमें ये आर ही वेरिएबल होता है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन टू डिफरेंट, ये गलत लिखा हुआ है, टू डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, सेम कार्बन पर, ठीक है, सेम कार्बन पर है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, बिल्कुल बात सही है, एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, है ना, सेम कार्बन पर है, हमको सही ही बताना था, है ना, इसी की वजह से ये नाम दिया गया। अमीनो एसिड्स आर इनऑर्गेनिक, ये गलत लिखा हुआ, इसमें भी इनऑर्गेनिक लिखा, ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर ये गलत। क्या कह रहा है, एल्ब्यूलाई इन ह्यूमन लंग्स आर, है ना, थिक वॉल्ड, ये गलत है, थिन वॉल्ड होती है। पॉलीगोनल थिल नॉन वेस्कुलराइज्ड बैक लाइक से, पॉलीगोनल जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें पॉलीगोनल नहीं था, इरेगुलर था इसमें। नॉट सप्लाई टू ब्लड, ये गलत लिखा हुआ, ब्लड की यहाँ पे सप्लाई होती है। थिन वॉल थी, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, इरेगुलर वॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, 120 का, ठीक है। थैंक यू बेटा।